बच्चों, आज हम तुम्हें हंस हंसनी की कहानी सुनाते हैं। एक बार हंस हंसनी घूमने के लिए निकले और घूमते घूमते उन्हें शाम हो गई। उन्होंने दोनों ने आपस में बातचीत की कि अब हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और फैसला लिया कि चलो एक पेड़ के नीचे दोनों आराम से रुकते हैं। और जहाँ पेड़ के नीचे रुके थे वहाँ पर एक उल्लू रहता था। उल्लू की आदत होती है रात को बोलने की, तो उल्लू रात को बोलने लगा। हंसनी को दिक्कत हुई। हंसनी बोली, अरे यह इलाका कैसा उजड़ा इलाका है, वीरान इलाका है। उल्लू यहाँ रात को सोने नहीं देते हैं। हंस ने समझाया कि इसीलिए तो यह इलाका वीरान और उजड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ उल्लू रहते हैं। यह सुनकर उल्लू बहुत ही बेचारा दुखी हुआ और वह इंतजार सुबह होने का इंतजार देखने लगा। सुबह होते ही वह नीचे आया, बोला, अरे हंस भाई, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। तो हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, और वह हंसनी को लेकर चल दिया। उल्लू ने कहा, ए हंस, ये मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? हंसनी मेरी पत्नी है। हंस और उल्लू में झगड़ा होने लगा। यह सुनकर जंगल के पक्षी पंचायत के लिए आए। उनमें से पंचों ने दोनों की बात पूछी। उल्लू कह रहा था मेरी पत्नी है और हंस कह रहा था मेरी पत्नी है। पंच ने दोनों की बात सुनी और साइड हो लिए और उन्होंने कहा कि मैं यदि हंस हंसनी के पक्ष में फैसला सुनाता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद चले जाएंगे और हमें तो उल्लू के बीच में ही रहना है, इसलिए हमें फैसला उल्लू के हक में ही सुनाना चाहिए। और पंचों ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। कहा, सारे सबूतों को देखते हुए हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को पंचायत हुक्म देती है कि वह जंगल को छोड़कर तुरंत चला जाए। जैसे ही हंस ने यह बात सुनी तो वह रोने चीखने लगा। पंचायत ने बहुत ही गलत फैसला सुनाया। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली है। हंस रोते हुए आगे बढ़ा और उसके बाद उल्लू ने उसे आवाज़ लगाई, अरे भाई हंस, जरा धरा आओ। हंस ने पीछे मुड़कर कहा, भैया अब क्या बाकी है, क्या मेरी जान भी लोगे? तो उल्लू ने कहा, नहीं भाई, हंसनी तुम्हारी पत्नी थी और तुम्हारी ही रहेगी। रात को मैं जब पेड़ पर बैठा चिल्ला रहा था तब तुमने हंसनी से कहा कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसीलिए है कि यहाँ उल्लू रहते हैं। उल्लू ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ वीरान उजड़ा उल्लू रहते हैं इसलिए है। यह इसलिए है कि यहाँ के पंच फैसला उल्लू के पक्ष में सुनाते हैं। जहाँ फैसला करने वाले गलत हों तो वहाँ कैसे खुशहाली हो सकती है, कैसे माहौल अच्छा हो सकता है? न्याय करने वाला गलत हो, वहाँ के लोग दुखी होंगे, खुशी कैसे होंगे? इसलिए ऐसा स्थान छोड़ देना चाहिए जहाँ पर न्याय पक्ष की बात न हो। सही, धन्यवाद।